अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं और कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो बहुत दफ़ा पहले भी रिपीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से आपको पता है कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इसमें जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये पूरा क्वेश्चन जो है एज अ होल लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को आपको पता है कि आपने जब एंड पर वो हमारे 4 या 5 स्टेप्स होते हैं वहाँ तक आपने लिखना होता है। डायग्राम इसमें ज़रूर आपने बनानी है, उसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। डायग्राम बना के सारी कैलकुलेशन करके आखिर में आपने जो रिज़ल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, आपने उस रिज़ल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है और एंड पर आपने वो 5 या 4 स्टेप लिखने, वहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर वो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और इसकी 4 करैक्टरिस्टिक्स। बच्चों, पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि स्केलर प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करें और इसकी 4 करैक्टरिस्टिक्स आप लिखें। इसी तरह से सेम यही क्वेश्चन वेक्टर प्रोडक्ट में भी आ जाता है। अगर एक साल स्केलर प्रोडक्ट आया है तो फिर अगले साल वेक्टर प्रोडक्ट के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह से अगर एक साल वेक्टर प्रोडक्ट आया है तो अगले साल स्केलर प्रोडक्ट के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इनमें कोई भी प्रोडक्ट आ सकता है, स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, और साथ में उसकी कहा जाता है कि 4 करैक्टरिस्टिक्स भी लिखें। उसके बाद हमारे पास टॉर्क है। टॉर्क जब आएगा पेपर में एज अ लॉन्ग, तो वैसे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो जो पहले तीनों क्वेश्चन हैं, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला और स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट वाला, लेकिन टार्क भी इनसे लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। टार्क जब आएगा तो इसकी आपको डेफिनेशन करनी होगी और आपने कैलकुलेट करना है टार्क ऑन अ रिजिड बॉडी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, मोशन एंड फोर्स। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसकी कैलकुलेशन है, आपको पता है। उसके बाद इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ये 2 तरह से पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये पेपर में आएगा इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, आप कैलकुलेशन करें, या ऐसे भी आ सकता है कि आप इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन करें और इलास्टिक कोलिजन के जो 4 स्पेशल केसेस हैं उनमें कोई से 2 स्पेशल केसेस या एक स्पेशल केस आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो इस एक क्वेश्चन के अंदर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफ़ाइन करें और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल होता है इस तरह से ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन करें और आप इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करें। इसके अलावा यहाँ से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल वाले टॉपिक से, वो प्रोजेक्टाइल के जो आपने उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स देखी, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसकी हाइट और उसकी रेंज वगैरह। अब ये तीनों तो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक आएगा, लेकिन उसके साथ ये कहा होगा कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफ़ाइन करें और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें, या उसकी हाइट कैलकुलेट करें, या उसकी रेंज कैलकुलेट करें, या ये हो सकता है कि 2 मिला के आ जाएँ, टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, या हाइट और रेंज, इस तरह से आ सकता है, लेकिन तीनों एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आते। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है वर्क एंड एनर्जी। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। इसमें समटाइम ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये प्रूव करें कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, या इस तरह से भी आ जाता है कि एक्सप्लेन करें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि प्रूव करें कि वर्क जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक कॉन्जर्वेटिव फील्ड है। समटाइम ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्जर्वेटिव और नॉन कॉन्जर्वेटिव फील्ड के अंदर फ़र्क करें और प्रूव करें कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तीनों तरह से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन यही होगा, यही कुछ आपने उसके अंदर लिखना होगा। उसके बाद एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी सीधा सीधा लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 हमारा जो सर्कुलर या एंगुलर मोशन वाला चैप्टर है, इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सेंटीपिटल फोर्स है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि प्रूव करें FC इज इक्वल टू mv² ओवर r, या इस तरह से भी आ जाता है प्रूव करें कि FC इज इक्वल टू इसका जो दूसरे वाला रिलेशन है mr, इसमें अगर आप v² को r² ओमेगा² पुट कर दें तो mr ओमेगा²। तो इस तरह से भी आ जाता है कि प्रूव करें FC इज इक्वल टू दिस, या सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू दिस, या ऐसे भी आ जाता है कि सेंटीपिटल फोर्स को डिफाइन करें और उसकी जो कैलकुलेशन है वो करें।
इसके बाद जो डिस्क और हूप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मोस्टली क्वेश्चन इस तरह से आता है कि प्रूव करें जी कि एक इंक्लाइन प्लेन पे डिस्क और हूप हैं तो वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ हूप। मोस्टली इस तरह की स्टेटमेंट आती है पेपर में। उसके बाद रियल एंड अपेरेंट वेट है, इसके आपको पता है कि इसको एक्सप्लेन करना है। इसके भी 4 स्पेशल केसेस हैं, लेकिन उन 4 में से कोई से भी 2 केसेस जो हैं वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकते हैं, लेकिन साथ में ये लिखा होगा कि रियल एंड अपेरेंट वेट में डिफरेंस करें। डिफरेंस में जाहिर बात है कि आपने दोनों की डेफिनेशन लिखनी होगी, और डेफिनेशन लिखने के बाद जो भी केस आपसे कहा जाए उसको आपने एक्सप्लेन करना होगा। आर्टिफिशियल ग्रेविटी आपको पता है वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है। हमें सेटेलाइट को एक ख़ास एक सर्टन फ्रीक्वेंसी से जो है वो रोटेट करना होता है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि उस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें, या उस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी की डेफिनेशन करें और ये वाला फार्मूला जो है इसको प्रूव करें। उसके बाद बच्चों रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है इसको डिफाइन करें, और इस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कैलकुलेट करें। इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा फ्लूइड डायनामिक्स का चैप्टर है, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2 ही हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी बर्नौली इक्वेशन, ऐसे होता है एक साल ये आ जाता है, दूसरे साल वो आ जाता है, एक साल ये आ जाता है। लेकिन इसमें साथ अगर आप एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी वाला जो टॉपिक है इसको भी अगर आप इसमें तैयार कर लें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा टॉर्शलिस जो थ्योरम है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे लेस इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास ऑसिलेशन वाला है। इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, उसके अंदर आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक ये इनमें कोई एक चीज़ पेपर में आ सकती है कि डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, या 2 चीज़ें आ सकती, तीनों इकट्ठी नहीं आएंगी, फिर ये बहुत बड़ा लॉन्ग बन जाएगा। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैलकुलेट करना, ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। एनर्जी कंजर्व होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये प्रूव करना, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास वेव्स वाला। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो स्पीड ऑफ साउंड है। इसमें 2 तरह से पेपर में आता है, या तो न्यूटन्स कैलकुलेशन आती है या लैप्लास करेक्शन आता है। मोस्टली जो है वो लैप्लास करेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन न्यूटन्स कैलकुलेशन भी आ सकती है। ये दोनों अलग अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। आज तक ये इकट्ठा लॉन्ग क्वेश्चन पूरा तो नहीं आया क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा, अलग अलग से ये बन के आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, और आपने ये प्रूव करना है कि स्पीड ऑफ साउंड एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड V0 प्लस 0.61 t। उसके बाद स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, उसमें 2 तरह के एयर कॉलम्स है, एक ओपन एंड बोथ एंड होता है और एक क्लोज होता है वन एंड से। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन बन के आएंगे, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर भी ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डॉपलर इफेक्ट और स्पीड ऑफ साउंड है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉपलर इफेक्ट एंड स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है फिजिकल ऑप्टिक्स। इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर आपको पता है बहुत सारी कैलकुलेशंस आती हैं। इसके अलावा ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स कंडीशन वाला जो डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके साथ साथ जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर में एक लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि इसका जो प्रिंसिपल है उसमें आपने पढ़ा कि एक हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और दूसरा हमारे पास कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन है। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इसके 2 प्रिंसिपल हैं। एक तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है, या इसके अलावा जो टाइप्स हैं ऑप्टिकल फाइबर की, यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। चैप्टर 11 हमारे पास लास्ट चैप्टर है जी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इसमें जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, वैसे तो ये बहुत कम रिपीट हुआ, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ गैस। हमने प्रूव करना होता है कि जी प्रेशर इज इक्वल टू उसका जो भी रिलेशन है, इस तरह से भी पेपर में आ जाता है कि ये प्रूव करें। इसके अलावा जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, इनके दरमियान जो रिलेशन है ये इसका भी प्रूव आ जाता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। सादी कार्नेट थ्योरम एंड कार्नेट इंजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये हमारी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है उनको हमने डिस्कस किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।